हाय एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ चंद्रमा की, यानी कि मून की। चंद्रमा के बारे में पहले मैं आपसे थोड़ी सी डिस्क्राइब करूँ चंद्रमा चीज़ क्या है और वो हमें कहाँ पर होल्ड करता है, यानी हमारी ज़िंदगी में कहाँ पर उसका प्रभुत्व होता है। चंद्रमा हमारे जीवन का या हमारी बॉडी का या हमारी लाइफ का सॉफ्टवेयर जो होता है उसे कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर मतलब यानी आपका मोबाइल है या आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उनके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इस तरह से हमारा भी सॉफ्टवेयर होता है। वो हमारा मेंटल स्टेटस होता है, हमारी फीलिंग्स, हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारी खुशहाली, हमारा लव, इमोशंस एंड एवरी जो भी वो चीज़ें होती है उन सबको चंद्रमा कंट्रोल करता है। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है, अच्छी जगह पर बैठा है या आप मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को आई कैन से अपनी जो फीलिंग्स है या अपनी जो नेचर है उसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से उनको निभा पाते हैं अपनी इन सब चीज़ों को। अगर चंद्रमा कमज़ोर है या गलत जगह बैठा है, गलत जगह से मेरा मतलब है छठा, आठवां और 12वां भाव अगर चंद्रमा का है आपकी कुंडली में तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं या बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। आई कैन से बिखर जाना, दिस इज रियली वर्ड। तो बिखर जाने का मतलब है आप मन से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो ये चंद्रमा का काम है, यानी चंद्रमा इज़ ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लेनेट। बट चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए जाते हैं, लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। और मैं ये भी बताऊंगी आपको कि चंद्रमा क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर हम चंद्रमा को कंट्रोल करें या चंद्रमा को अगर हम वाकई में कुछ उसकी रेमेडीज़ करें या चंद्रमा हमारा बेटर होता है तो हम हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक कंट्रोल करके रख सकते हैं इमोशनल लेवल पर। यानी हमारा जो मेंटल स्टेटस है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और मेंटल स्टेटस ही मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत अच्छे से अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं या आपको पता है कि मुझे क्या एक्सप्रेस किस वक्त करना चाहिए, आपका प्यार, आपका डिप्रेशन, हर चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी को पूरा कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि बेटर तरीके से जी रहे हैं। चंद्रमा पर बहुत कम वीडियोज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट मतलब विचरण जो है, जैसे मैं हमेशा ट्रांजिट वीडियोज़ बनाती हूँ, आपने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे। चंद्रमा का ट्रांजिट सिर्फ 2.5 दिन का होता है। जी हाँ, 2.5 दिन में चंद्रमा एक हाउस से निकल के सेकेंड हाउस में आ जाता है और 28 डेज अराउंड में पूरा आपका जो चक्र है, आपकी होरोस्कोप के जो 12 घर हैं उनको पूरा कवर कर लेता है। इसलिए चंद्रमा विचरण करता रहता है, जैसे हमारा मन विचरण करता रहता है। हमारा मन कभी एक बार भी कंट्रोल नहीं होता, या आई कैन से नॉट कंट्रोल, स्थिर नहीं रहता है। चंद्रमा इज वाटर, चंद्रमा का काम जो है वाटर का काम है। तो चंद्रमा स्थिर नहीं रहता है, जैसे पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, और चंद्रमा चलता रहता है। 2.25 दिन में मैंने बताया आपको सारे आपके जो 12 हाउसेज हैं, आपकी होरोस्कोप के हाउसेज हैं, उनको वो पूरा विचरण कर लेता है, मीन ट्रांजिट करता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारा मन अचानक से डिप्रेस्ड हो जाता है, हम बड़े परेशान से हो जाते हैं, तो चंद्रमा डेफिनेटली हमारे उन हाउसेज से गुजर रहा होता है उस वक्त जिन हाउसेज में हमें नेगेटिव चंद्रमा रिजल्ट दे रहा है। मैंने फिर से बता रही हूँ, 6, 8 एंड 12 दे आर द वेरी बैड हाउस फॉर द चंद्रमा। उसके अलावा 4th हाउस भी चंद्रमा का खुद का होता है, लेकिन अगर चंद्रमा वहाँ से विचरण कर रहा है तो आप बड़े ही आई कैन से डिप्रेस्ड और एकदम यू इंट्रोवर्ट से फील करते हैं। इंट्रोवर्ट, दिस इज द वर्ड, इंट्रोवर्ट से फील करते हैं। तो चंद्रमा जब जब विचरण करता है तब वो वहाँ पे रिजल्ट देना शुरू करता है। चंद्रमा अगर आपकी 11th हाउस में गुजर रहा है तो डेफिनेटली आपको उस टाइम कोई ना कोई कमाई जरूर होगी, आपको कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, आपके पास कहीं ना कहीं से इनकम का सोर्स बढ़ता है। चंद्रमा अगर 6th हाउस से विचरण कर रहा है डेफिनेटली, तो उस वक्त आपको कोई बीमारी, कोई डिप्रेशन, कोई ऐसी इरिटेशन वाली स्थिति होगी या आप किसी चीज़ को लेकर के परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे। चंद्रमा अगर आपके 8th हाउस से गुजर रहा है तो आपको वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए, या आपको बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, या आपको ऐसे बड़े काम नहीं करने चाहिए जिनका रिजल्ट आपको लगा कि नहीं बहुत बड़ा रिजल्ट आपको इफेक्ट करेगा। चंद्रमा 12th हाउस में अगर आपके आता है तो डेफिनेटली आपके खर्चे होते हैं। 12th हाउस में आता है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। 12th हाउस में आता है तो आपको कानून संबंधी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो आपकी मेंटल स्टेटस, बिकॉज चंद्रमा इज योर मेंटल। ठीक है, तो आपका ये जो चंद्रमा जब भी इफेक्ट करता है, 12 हाउसेस में घूमता है, तो सिर्फ आपके मेंटल स्टेटस को ही इफेक्ट करता है। ये बात मेरी बात ध्यान रखिएगा।
और जैसे ही आपका मेंटल स्टेटस को इफेक्ट करता है तो उसके साथ साथ वो आपके फिजिकली स्टेटस को भी इफेक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा आप डिप्रेस्ड है, परेशान है, तो आपको सिर में दर्द शुरू हो जाता है, या आपकी बॉडी एक करती है, या आप रोना शुरू कर देते हैं, या इस तरह की जो फिजिकली जो एक्टिविटी शुरू हो जाती है, बिकॉज आपका मेंटली लेवल ठीक नहीं है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश है, मेंटली आप बहुत खुश है, तो अगर आपको बीमार भी होते हैं तो आप एकदम चीयर अप फील करते हैं, हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, बेटर फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, बेटर एडवाइजेस देते हैं, बेटर काम करते हैं, बेटर चीज़ें आप अपनाते हैं, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है बिकॉज आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग है, या आप उस वक्त खुश हैं। ठीक है, आपकी बॉडी, आपका फिजिकल जो आपकी बॉडी है, जो आप फिजिकली जो आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, या खाना खाते हैं, खाना पचाते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है आपका दिमाग, आपका माइंड। और चंद्रमा आपका दिमाग है, चंद्रमा आपका माइंड है। ठीक है, इसलिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया। अब आप किस तरह से चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके दिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने रिश्तों को तैयार करने के लिए। बिकॉज अगर आप मेंटली रूप में डिप्रेस रहते हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत खराब होते हैं, बिकॉज आप इरिटेट रहते हैं, प्रॉपरली निभा नहीं पाते हैं उनको। रिश्तों को संभालने के लिए आपका मन से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, या मन से जुड़े हुए रिश्ते अगर होते हैं तो भी आपको मन से स्ट्रांग होना पड़ता है। उनके लिए डिवोटी होने के लिए आपका मन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो चंद्रमा को कैसे स्ट्रांग करें, क्योंकि चंद्रमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जैसे मैंने आपको बताया है। वो ट्रांजिट करता रहता है रेगुलरली, 2.5 दिन में आप हर एक घर को क्रॉस करके आपके 28 दिन में पूरे आपके जो कुंडली है उसको विचरण कर देता है चंद्रमा। ठीक है, अब आप स्ट्रॉन्ग कब करना है? आपकी चंद्रमा जब आप 5th हाउस से, 9th हाउस से, या 11th हाउस से जब भी गुजरता है, 5th हाउस से, 9th हाउस से और 11th हाउस से जब भी चंद्रमा गुजरता है, आपकी हॉरोस्कोप, पर्टिकुलर आपकी हॉरोस्कोप की बात कर रही हूँ मैं, किसी और की, अगर आप जैसे अपनी हॉरोस्कोप देखते हैं, आपका चंद्रमा कहाँ पर बैठा हुआ डजंट मैटर, हम उसको रेमेडी देते हैं या उसको इलाज करना बता रही हूँ आपको। 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, दे आर द वेरी ऑस्पिशियस हाउस एंड वेरी लकी हाउस फॉर द चंद्रमा। जब भी चंद्रमा इस जगह से गुजरता है उस वक्त आपको रेमेडीज करनी है। रेमेडीज आपको करनी क्या है? उस वक्त आप अगर आपको बहुत डिप्रेशन रहता है, आप बहुत परेशान रहते हैं, या डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत ज़्यादा लो रहता है, हमेशा हर चीज़ आप पूछ के करते हैं, या आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है, एक कंफ्यूजन वाली स्थिति अगर आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहती है, तो चंद्रमा जैसे ही इन हाउसेस से आपको गुजरता है तो आपको एक पूजा स्टार्ट करनी चाहिए, दैट इज शिव भगवान के जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप शुरू से भी पहले से भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करना है और अगर उस वक्त मंडे पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मंडे नहीं भी पड़ रहा है, मोस्टली मंडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो भी आप अगर चंद्रमा जब उस वक्त से गुजरता है तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके अलावा आप अपने आप को मी टाइम देना शुरू कर दीजिए। मी टाइम मतलब मेरा खुद का समय। देखिए होता क्या है, 24 आवर्स हमारी ज़िंदगी में, सबको 24 घंटे मिले हैं, मुझको, सबको, सारी दुनिया को। ठीक है, 24 घंटे में हम क्या क्या करते हैं वो हमारी ज़िंदगी पे निर्भर करता है, या जो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है या जो हमेशा करते हैं वो करते हैं। बट मी टाइम से क्या होता है, आप अपने आप मेंटल स्टेटस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मिनिमम 1 घंटा आपको अपने लिए गुजारना होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक एंड डिफरेंट रेमेडीज फॉर द स्ट्रॉन्ग चंद्रमा, स्ट्रॉन्ग मून के लिए बता रही हूँ। जैसे ही आप अपना मी टाइम गुजारते हैं, मी टाइम मतलब क्या होता है? मी टाइम का मतलब होता है आप अपने लिए समय निकालते हैं, अपना जो आपका मन करता है वो काम करते हैं। कुछ भी आप उसमें कर सकते हैं, आप उसमें डांस का आपका मन है, आप गाना सुनना है, आपको जो आपको पसंद है। आपको सोना पसंद है तो आप 1 घंटा सो भी सकते हैं, या आपको एक्सरसाइज पसंद है, या आपको कुछ ऐसे लोगों से बात करना पसंद है, बागवानी पसंद है, कुछ भी जो चीज़ है वो 1 घंटा जैसे आप निकालते हैं, आपका मेंटली स्टेटस बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं इंटरनली। ठीक है, तो ये बहुत यूनिक, एक मैं आपको अलग से बता रही हूँ रेमेडी, आई डोंट थिंक सो आपको कहीं मिलेगी, बट जैसे मेरा एक्सपीरियंस की हुई है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो दिस इज डू दिस, 24 घंटे में 1 घंटा आपको मी टाइम जरूर निकालना है। ठीक है, उसके अलावा नंबर 3, जैसे चंद्रमा 5th, 9th और 11th हाउस से आपका विचरण करता है, आप उस वक्त अगर आपको रियली लगता है कि यू नीड दिस रेमेडीज, आपको चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप एक मोती की माला धारण कर सकते हैं। मोती की कोई सी माला जो आपको पसंद है गले में धारण कर सकते हैं। अंगूठी मैं इसलिए पहनने के लिए नहीं कहूँगी कि अंगूठी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, और अंगूठी मैं तब रिकमेंड कर सकती हूँ आपको जबकि मुझे पता हो कि आपका पर्टिकुलर चंद्रमा, मतलब पर्टिकुलर कौन सी कुंडली में किस घर में बैठा हुआ है।
मोती की माला कोई भी धारण कर सकता है, तो मोती की माला इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी यूनिक एंड गुड रेमेडी, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है, तो मोती की माला आप धारण कर सकते हैं। लेकिन 5th, 9th और 11th हाउस का ख्याल रखिएगा, ठीक है। नंबर है 4, मैंने 3 आपको बताया, नंबर है 4। जब भी आपको लगे कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ या चंद्रमा पर्टिकुलर इन हाउसेस से गुजर रहा है, उस वक्त आप किसी भी जगह पे जाकर के जल का दान कर सकते हैं। मैं शिव की आराधना की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें हम दान नहीं करते हैं, हम शिव जी को जल अर्पित करते हैं। अर्पित करने और दान करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। दान कर सकते हैं वो आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी वाटर कूलर आप लगवा सकते हैं अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या आपको लगता है कि आप अथा हो गए, आप बस अब तो मैं सुसाइड टेंडेंसी आपके अगर आ रही है, तो यू शुड डू दिस इज़ वेरी 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 इफेक्टिव और तुरंत असर करने वाली रेमेडी आपको बता रही हूँ। जल का दान कर सकते हैं। जल का दान आप कैसे करेंगे? आप छत पे अपने छोटा बाउल रख सकते हैं कोई भी, और उसमें अगर आप चिड़ियाओं को पक्षियों को आप पानी डाल सकते हैं, रूटीनली डाल सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा वाटर कूलर लगवा सकते हैं, कहीं भी लगवा सकते हैं, मंदिर में लगवा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगवा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो, स्कूल्स में लगा सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा हो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं सब नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई भी प्याऊ वगैरह होती है जहाँ पे पानी पिलाया जाता है, वहाँ पर आप जाकर के पैसा रख सकते हैं, या वहाँ पे कुछ आप ऐसा कुछ जल का कर सकते हैं कि आपको लगे कि हाँ मैंने किया है, ठीक है। उसके अलावा एक और आपको 5वीं मैं चीज़ बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिक है ये भी, यानी मेरी सब एक्सपीरियंस से इकट्ठा करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम किसी घर पे जाते हैं या हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं या हम किसी ऐसे समारोह में जाते हैं जहाँ की काफ़ी लोग हैं, शादी हो गई, सगाई हो गई, या कोई किसी ने घर खरीदा, जो भी है, काफ़ी लोग अच्छे इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स जो भी है, उस वक्त आप सब लोगों को जल को परोसें। दिस इज़ द वेरी वेरी यूनिक रेमेडी। जल, इसको आप छोटा ना समझें कि मैं जल किसी को कैसे परोस सकता हूँ, यू कैन डू दिस। दोस्तों ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज़ें इतनी यूनिक हैं और इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है। जल कैसे परोस सकते हैं? यू कैन टेक द ट्रे, यू कैन ऑफर द वाटर। आप वाटर को ऑफर कर सकते हैं कि क्या आपको पानी पीना है, आप लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप पर्टिकुलर बैठ के प्याऊ पे बैठ के तो पिलाएंगे नहीं पानी को, वाटर कूलर आपको लगाना नहीं है। तो ये भी एक रेमेडी है कि आप ये भी कर सकते हैं कि लोगों के, जैसे हम काफ़ी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप जा सकते हैं, उन्हें वाटर ऑफर कर सकते हैं, आप लोगों को वाटर पिलाइए। जैसे कोई इंसान को हम पानी पिलाने के लिए कहते हैं कि आप पानी पीजिए, और वो प्यासा है या प्यासा नहीं भी है, जो वो पानी पीता है, तो उसकी जब बॉडी में पानी जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा है बहुत रिलैक्स फील करती है, बिकॉज वाटर जो है, हमारी पूरी बॉडी 70% वाटर से ही बनी हुई है, हम सबको पता है। तो जैसे वो पीता है, उसकी आत्मा में जो शांति मिलती है, उसकी चित्त को जो शांति मिलती है, उसकी मेंटल लेवल को जो शांति मिलती है, वो शांति तुरंत आपको इफेक्ट करती है, क्योंकि वो जब आपको थैंक यू बोलता है या आपको उसको लगता है कि हाँ इस इंसान ने मुझे पानी पिलाया है, तो वो जो आई कैन से ब्लेसिंग्स जो आपको मिलती है, विशेष जो आपको मिलती है, दिस इज अमेजिंग थिंग। जानवरों को आप पानी पिला सकते हैं, घर के बाहर आपको खेड़िए वगैरह कुछ लगा सकते हैं जानवरों के लिए, पक्षियों को पानी पिला सकते हैं आप। वाटर कूलर मैंने आपको बार बता रही हूँ, वो कर सकते हैं, दिस वेरी यूनिक, क्योंकि एक बार में करना होता है। तो दिस इज द स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो कि आप कर सकते हैं अपना मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दोस्तों चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है। अपनी माता का आशीर्वाद लेना, अपनी माता की सेवा करना, उनका कहना मानना, उनका आदर करना, दिस इज द नंबर 1 रेमेडी फॉर द स्ट्रॉन्ग चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है, डिप्रेशन है, किसी भी घर में बैठा हो, अपनी माता की सेवा कीजिए दोस्तों, इससे बड़ा कोई भी रेमेडी नहीं होता है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने का। तो दिस इज माय वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। आप ये रेमेडीज कीजिए, बहुत छोटी छोटी मैंने रेमेडीज आपको बताई है, लेकिन आपको उसको रेगुलर करना है। आपको ये नहीं कि मैंने एक बार किसी को पानी पिला दिया तो अब मैं डिप्रेशन से बाहर आ गया या मेरा मन ठीक हो गया, नहीं। ये चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। इवन पूरी जिंदगी अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है और आपको खुद भी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ किया है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मन को शांत करने के लिए, आपके ज़िंदगी का जो सॉफ्टवेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपके इमोशंस, आपके रिलेशनशिप्स में इतना बदलाव आता है, आपकी ज़िंदगी में ठहराव आता है, स्थिरता आती है, मन की चंचलता खत्म होती है। चंद्रमा इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और इसको स्ट्रॉन्ग करना, इसको एक पॉजिटिविटी में लेकर के आना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरा ये छोटा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और जो मैंने रेमेडीज आपको बताई है उसका आप पालन कीजिए दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेमेडीज हैं फॉर एवरीवन। और मैंने आपको पहले दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपका 5वां, 9वां और 11वें घर में चंद्रमा जब भी विचरण करे, ट्रांजिट कर रहा हो,
उस वक्त अगर आपको रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होती है, ठीक है। और माता की सेवा तो आपको करनी है, उसके लिए आपको ट्रांजिट की वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस माई स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन, हाउ टू यूज स्ट्रॉन्ग योर चंद्रमा, अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेंटल लेवल पे। और जैसे आप मेंटल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली फाइनेंशियली एवरीथिंग सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मन से ही आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सब चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, अच्छी तरह से उनको एक ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी लाइफ को। तो दिस माई स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए।